नरोत्तम दास ठाकुर की रचित प्रेम भक्ति चंद्रिका श्लोक संख्या 11 पद संख्या 11। भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म। 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 सदाई करीबो सुसेवाना सदाई करीबो सुसेवाना। सदाई करीबो सुसेवाना सदाई करीबो सुसेवाना। अन्य देवाश्रय नाही तुम्हारे कहिलो भाई। 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 हे भक्ति परम कारण हे भक्ति परम कारण। 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 भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म। भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म। सदाई करीबो सुसेवाना सदाई करीबो सुसेवाना। सदाई करीबो सुसेवाना सदाई करीबो सुसेवाना। इसका अर्थ बताएं जिसको आ जाए। सिंपल है बहुत। नवविधा भक्ति धर्म सदाई करीबो सुसेवा। भागवत शास्त्र में जो नवविधा भक्ति धर्म बताया गया है हम सदा ही सुसेवन करेंगे। सुसेवन में अच्छे से पालन करेंगे। ऐसा पालन करेंगे जैसा हमारे आचार्यों ने बताया उसके अकॉर्डिंग पालन करेंगे।
और अन्य देवाश्रय नहीं। आश्रय नहीं मतलब सम्मान नहीं, ऐसा मत सोचिएगा। भरोसा केवल भगवान का। गजेंद्र ने केवल कृष्ण का भरोसा किया, उसने अन्य देवताओं को पुकारा तक नहीं, जितने, और वो भी नाम भी नहीं लिया भगवान का, सिर्फ गुण ही गुण बताए, जो गुण केवल भगवान से टैली करते हैं। तो देवताओं ने सोचा कि अब हमको बुलाया ही नहीं है तो हम क्यों सहायता की जाए, और फिर हम इसका परम उद्धार तो कर नहीं पाएंगे। भगवान आएंगे तो उसका उद्धार हो जाएगा अच्छे से। तो अन्य देवाश्रय नहीं, गजेंद्र से सीखना चाहिए। यही भक्ति परम कारण है। और कोई इसका ट्रांसलेट करना चाहता है ऊपर की 2 लाइन का? भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म सदाई करीब सुसेवन। सेम नहीं? सेम सेम है तो फिर बोलेंगे। कोई और डिफरेंट? चैतन्य महाप्रभु ने भागवत शास्त्र मर्म गोस्वामियों को दिया और गोस्वामियों ने अपनी टीकाओं के माध्यम से उस मर्म को प्रकाशित कर दिया। उस मर्म के अकॉर्डिंग मैं अपने आर्ट ऑफ लिविंग बनाऊंगा। एक अर्थ ये भी बताया था और दूसरा अर्थ ये भी बताया था कि नवविधा भक्ति धर्म का सुसेवन करूंगा। तो ये 2 अर्थ बताए। ये भागवत शास्त्र मर्म, मर्म कहाँ प्रकट हुआ? भागवत में तो हुआ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों की टीकाओं में प्रकट हुआ मर्म, गूढ़ रहस्य। तो मैं उन टीकाओं का अनुसरण करूंगा भली भांति, और दूसरा जो नवविधा भक्ति धर्म बताया है उसका पालन करूंगा। तो ये जो हमारे आचार्य हैं ये प्रेम भक्ति रस में डूबे हुए हैं। भले अपने आप को साधक कहें हमको शिक्षा देने के लिए, परंतु हैं तो रस में डूबे हुए। तो अब नरोत्तम दास ठाकुर उनमें से एक हैं। तो अतुल प्रेम भक्ति के अधिकारी होकर भी स्वयं को साधारण साधक मान करके ऐसा बोल रहे हैं। तो जिसको प्रेम हो जाता है वो केवल भागवत पढ़ता है, और जिसको प्रेम तक पहुंचना होता है वो नवविधा भक्ति का पालन करके प्रेम तक पहुंचता है। क्या? हो जाता है वो भागवत पढ़ता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर के दोनों भाव हैं। प्रेम तो है उनके अंदर, इसलिए वो कह रहे हैं भागवत शास्त्र मर्म हम तो इनसे सीखेंगे। ठीक, और अपने को साधक होने का आवेश भी हो रहा है, क्योंकि जीवों का उद्धार उनका मेन पर्पस है। लिख लिख के शास्त्र अपने जो है, अपने भी नहीं, नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने जो प्रार्थना और ये लिखा इसको कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, कभी नहीं। अपने आचार्यों की बुक्स लिखी, श्रीमद् भागवत बैठ के हाथ से लिख रहे हैं, चैतन्य भागवत हाथ से लिख रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु हाथ से लिख रहे हैं। एक गौरव ने शेयर किया था ना स्कोर 500 साल पहले का बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, मालूम बड़ा 4 भागवत लिखे हैं नरोत्तम दास ठाकुर ने, और उसके अलावा चैतन्य भागवत 7-8 लिख डाले हैं, चैतन्य मंगल लिख डाले हैं, उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन अपना प्रार्थना प्रेम भक्ति चंद्रिका रखी साइड में, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। जैसे महाराज ने अपनी किताबें बैन कर दी कि नहीं इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। प्रभुपाद की बुक्स के आगे हम अपनी बुक्स कैसे रख सकते हैं? ये विनम्रता है?
लेकिन आजकल सब लिख रहे हैं, जिसका मन किया उसने किताब लिखना शुरू कर दी। तो ऐसा नहीं होता। हमने अपने आचार्यों से शिक्षा लेनी चाहिए कि देखो लिख रहे हैं और कितना गंभीर तरीके से लिख रहे हैं, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। हाँ, उनके शिष्य प्रशिष्य उनके जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए भागवत है, हम वो पढ़ रहे हैं आराम से। लेकिन अपने आचार्य के आगे मेरी बुक, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। केवल प्रभुपाद की बुक्स को प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, तो ये दो अर्थ हो गए। या तो इसमें स्पष्ट दिया है, आप स्पष्ट दिखाई देगा भागवत शास्त्र मर्म, दूसरा नवविधा भक्ति धर्म है। तो इसमें जितने भी अंग बताए गए हैं अभी तक 6, इससे अगर सुसेवन करेंगे तो प्रेम प्राप्त होगा, सुसेवन करेंगे तो प्रेम प्राप्त होगा। ये प्रेम प्राप्ति के लिए, और जिनको प्रेम हो चुका है वो भी तो भागवत पढ़ रहे हैं, वो भिन्न भिन्न आचार्यों की टीकाएं पढ़ रहे हैं और मजा ले रहे हैं। चक्रवर्ती पाद की पढ़ ली तो लाओ रूप गोस्वामी की पढ़ो, रूप गोस्वामी की हो गई तो लाओ जीव गोस्वामी की पढ़ लो, वैष्णव तोषणी ये भी हो गई तो हम लाओ सनातन गोस्वामी की बृहद भागवतामृत, लघु भागवतामृत, 2 ग्रंथ लिखे उन्होंने भागवत के ऊपर, अब लो ये भी पढ़ना है ना। तो अब जो प्रेमी व्यक्ति है वो इन चीज़ों में लग जाता है। अच्छा, श्रवणांग का सुसेवन कैसे होता है, फटाफट बता दीजिए। नित्यम भागवत सेवा। भागवत कितनी रस्में है? व्यासदेव सेटिस्फाई हो गए। शास्त्र लिखने की इच्छा ही नहीं है, ये कंप्लीट शास्त्र का नाम व्यासदेव जी ने। और फल, इतनी ऐसा फल है है। कि हाँ बोलो। ऐसा फल है जिसको पीना है। ये हमने रस्में तो पूछा नहीं। ऐसी है कि ये ऐसा हाँ शास्त्र पूछो। है, हाँ ऐसा शास्त्र है कि इसी साधन से भगवान, इच्छा मात्र अगर हम करेंगे सुनने की तो भगवान प्रवृत्त हो जाएंगे, हमारे हृदय में कैद हो जाएंगे। हाँ, और श्रोता और कुछ सुनना नहीं चाहता है, वो कहता है हम तो भागवत शास्त्र मर्म सुनेंगे, इस आचार्य का उस आचार्य का, वो कुछ और सुनना नहीं चाहता। फिर उसकी रुचि खत्म हो जाती है बाकी संसारी विषयों में। तो लिखने वाला पढ़ने वाला दोनों संतुष्ट। तो व्यासदेव ने नारद मुनि से कहा है, नारद मुनि ने व्यासदेव से कहा कि तुम्हारी ख्याति निष्कलंक है, तुम्हारी दृष्टि पूर्ण है। पूर्ण दृष्टि का मतलब है कि भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हो। भविष्य का वर्णन भी किया, बुद्ध का, चाणक्य का, कल्कि का। भविष्य का ही था सारा वर्णन, 5000 साल पहले लिखा गया था। चाणक्य तो 500 साल पहले हुए, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। तो तुम्हारी दृष्टि पूर्ण है, लेकिन अभी भी पूर्ण दृष्टि नहीं। अगर कोई ब्रह्म ज्योति का दर्शन कर लेता है तो भी दृष्टि पूर्ण नहीं। अगर कोई परमात्मा का अनुभव कर लेता है तो भी दृष्टि पूर्ण नहीं। जो भगवान का साक्षात दर्शन करता है वो उसकी पूर्ण दृष्टि मानी जाएगी। एक तो भूत भविष्य वर्तमान देख ले और दूसरा भगवान के साथ साक्षात्कार कर, तत्वदर्शी हो, तब दृष्टि पूर्ण है। और क्या कहा? कोई भौतिक इच्छा ना हो। और क्या कहा? तुम्हारी कोई भौतिक इच्छा नहीं है। ये सब व्यासदेव के गुणों को प्रकाशित कर रहे हैं, उनके गुरु स्वयं ऑथराइज कर रहे हैं भागवत लिखने के लिए, है ना। गुरु के द्वारा ऑथराइज्ड होना चाहिए शिष्य। अच्छा,
और तुम जीवों के कल्याण के लिए के व्रत में दृढ़ हो। अब कितना दृढ़ है? एक वेद के 4 भाग के। किस लिए? पब्लिक के लिए। नहीं संतोष हुआ, 18 पुराण लिखे, नहीं संतोष हुआ, 108 मेन उपनिषद हैं, वैसे तो लाखों हैं, इतने उपनिषद लिख डाले, फिर भी संतोष नहीं हुआ। तब क्या किया? महाभारत लिखा, 1,00,000 श्लोक, गीता भी उसमें दे दी, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हुए। आप क्या करें? सूत्र दे दिए, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र, फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुए। इतना लिटरेचर कोई लिखता है आम आदमी के उद्धार के लिए? यानी आप जीवों के कल्याण के लिए दृढ़ संकल्प हो, आपका संकल्प बहुत दृढ़ है। आप समाधि द्वारा भगवान की लीलाओं का दर्शन कर सकते हो, यानी लीलाओं में प्रवेश कर सकते हो, नित्य लीला प्रविष्ट है। तुम समाधि में संधारण करके और लीलाओं में प्रवेश करके और तब उन लीलाओं को लिपिबद्ध करो। ये 5वां अध्याय भागवत, पहला स्कंद, नारद जी का ये एप्रिसिएशन है व्यासदेव के लिए। यू आर क्वालिफाइड टू राइट श्रीमद् भागवतम। तो लिखना चाहिए, बुक्स लिखना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमारे सब आचार्यों ने लिखी, लेकिन पहले क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर लिखना। कोई मना नहीं कर रहा है कि मत लिखो, लिखो, क्वालिफाइड हो जाओ। अब 6ठी पास बच्चा कहे हमको यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, पहले भैया इंटर कर लो अच्छे नंबर से और एंट्रेंस पास कर लो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा तुम्हारा, कौन मना कर रहा है? नहीं हम 6ठी में हैं, हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे। जाने से कौन रोक रहा है? जाओ, नहीं तुम्हारी सुनेगा। तो क्या करेगा कि जिस क्लास में बैठेगा वहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस ही करेगा, और तो कुछ होना नहीं, फायदा कुछ नहीं होना, नुकसान की संभावना है। अच्छा, तो इनको ऑथराइज किया गया, भागवत तुम लिख सकते हो। तो अब जब लिखने वाले को ही इतने शास्त्र लिख करके सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, भागवत से ही मिला, तो हमें क्या कहें? हम क्या सुने? भागवत सुनो। किससे सुने? भागवतों से, सजातीय भागवत, सजातीय भक्तों से सुने। श्रीमद् भागवती क्यों सुने? परम प्रभाव में है, परम रस में है। प्रभाव में, रस में। क्या प्रभाव है? जो आपने बोला था अभी, क्या बोला था? भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। भगवान हृदय में आके बैठ जाते। सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र शुश्रूषुविस्त क्षणात्। ये भागवत सुनने जा रहे हैं। अपनी प्रशंसा किसको नहीं अच्छी लगती? भगवान को भी अच्छी लगती है। भागवत में है ही क्या? भगवान की प्रशंसा है केवल, और तो कुछ है ही नहीं। आपने सृष्टि की रचना की, यहाँ से शुरू होता है और रासलीला तक जाता है। मेरी प्रशंसा सुनने जा रहा है, आगे हृदय में पहले बैठ गए। ये तो मेरी प्रशंसा सुनने जा रहा, हम भी सुनेंगे। इतना लालायित हो जाते हैं, बद्ध हो जाते हैं, प्रेम से बद्ध हो जाते हैं, स्वेच्छा से बद्ध हो जाते हैं। कोई उसने प्रयास नहीं किया श्रोता ने कि आए आए भगवान, नहीं तो हम आपको बांध लेंगे, आपने कहा था आए नहीं। ऐसा नहीं है, स्वेच्छा से आ रहे हैं अपनी प्रशंसा सुनने के लिए। तो भगवान की प्रशंसा हर समय सुनते रहना चाहिए, जब भगवान भी सुनना चाहते हैं। व्यासदेव लिख के खुश हो गए, श्रोता सुन के खुश हो जा रहा है, और फिर हम और कहाँ चले जाएं, क्या सुन लें।
तो टीकाएं किसकी सुने ये भी मालूम है आपको, किसके मुख से सुने वो भी आपको मालूम है। तो अब खाली करना है श्रवण अंग का सुसेवन, अब हमें करना है, करेंगे। लास्ट लाइन लिखी है, तब श्रवणांग भजन में रुचिशील साधक शीघ्र ही प्रेम लाभ कर धन्य हो जाते हैं, उसको प्रेम प्राप्त हो जाता है। यही श्रवणांग का सुसेवन है। आपने सुसेवन किया, पहले ही अंग का आपको प्रेम लाभ होगा। अच्छा, फिर है कीर्तन। तो नाम संकीर्तन कैसे करें? इसका क्या करें? अचार डालें? क्या करें? इसकी प्रैक्टिस करें। इसकी प्रैक्टिस करनी है। हाँ, जब तो रोज ही करते हैं, इसका मतलब रोज प्रैक्टिस करनी है ना। किसी का अनादर ना हो, अपने मन की इच्छा ना करें। हरि नाम प्रभु से प्रार्थना करने का हमको ऐसा बना। हाँ, कि ऐसा बना दो। व्याकुल हृदय से। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि हमारा हृदय तृणादपि सुनिचैन तरुरपि सशुनाम आमानि न मानदेन हो जाए, फिर तो बात बन जाएगी। ऐसे 4 गुण मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। सिंपल, ये 4 गुण जिसमें आ गए, बात बन गई उसकी। अच्छा, तो अब ये मालूम हो गया कि हमको ऐसे होना है। तो फिर अगर कीर्तन करना है सुसेवन, तो फिर हमें ऐसा बनना पड़ेगा, सहनशील तरोरपि सहिष्णु नाम। नहीं बनेंगे तो कीर्तन नहीं हो पाएगा। खाली श्रवणांग पे आ जाओ, फिर तो और कोई चारा नहीं है। तो ये भी साधन अगर हम ठीक से कर रहे गए, तो महाप्रभु ने कहा, जे रूपे लैले नाम प्रेम उपजय, ताहर लक्षण सुन स्वरूप राम राय। तो ऐसे नाम जपोगे तो प्रेम उपज जाएगा। महाप्रभु ने स्पष्ट कह दिया, दूसरे अंग के लिए भी ऐसे ही सारे अंगों के लिए कहा गया है कि ढंग से अगर एक भी अंग कर लिया तो प्रेम मिल जाएगा। प्रेम मिल गया तो सेवा वहां धाम में मिल जाएगी, और सेवा मिल गई तो कृतार्थ हो गए, कृत्य कृत्य हो गए। अब स्मरण कैसे करें? स्मरण का सुसेवन शुद्ध हृदय के पश्चात ही होता है, और शुद्ध हृदय शरणागति से, और शरणागति श्रवण कीर्तन के सुसेवन से। स्मरण का सुसेवन कैसे होता है? और कोई बोलिए। पहले तो खूब अच्छी तरह सुनेंगे और फिर किसी को सुनाने की इच्छा रखें, केवल ये नहीं कि बहुत अच्छा लगा। श्रवण कीर्तन जले करो सिंचाई, ठीक। और तो अब अगर हमने अंतःकरण शुद्ध कर लिया है शरणागत होकर के, और शरणागत कैसे हुए? श्रवण कीर्तन का सुसेवन किया, बस इतना अगर कर ले गए तो शरणागत होने में कोई बाधा नहीं है। क्योंकि तरोरिव सहिष्णु नाम का मतलब ही यही है कि अगर पानी भी कोई न दे, मर जाओ, लेकिन बोलो मत। तो जो व्यक्ति इसके लिए प्रिपेयर हो गया है, वो काहे की रोजी रोटी की चिंता, दाल रोटी क्या चिंता है उसको?
वो तो पेड़ की तरह मरने को भी तैयार है। शुका या मैले है कारे पानी न मांगाए, जिसको चाहिए काट के ले जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है उसको, ऐसा सहनशील है। तो कीर्तन का अगर ठीक से पालन किया है, सुसेवन किया है, तो शरणागति हो पाएगी। अगर कीर्तन में विनम्रता और अमानिना मानदेन नहीं हुआ है तो फिर कहेगा इतना मानदेन कि कोई व्यक्ति कुछ मांगने आया, पत्थर मारा, फल दिया उसको, पत्थर खा के उसको फल दिया। अपने मान की इच्छा नहीं की कि हमको पत्थर क्यों मारा, उसको फल दिया। ये है अमानिना मान देना। तो जब ऐसे हो जाएंगे तब हमारा अधिकार स्मरण पे होगा, ठीक से कर पाएंगे। तो ठीक से श्रवण कीर्तन कर लिया, चित्त शरणागत हो गए, चित्त शुद्ध हो गया, और चित्त शुद्ध हो गया तो अब स्मरण अंग कंपलसरी हो गया। अब तो आपको करना ही करना है, क्योंकि ये प्राण है भक्तों का स्मरण। क्योंकि भजनों में स्मरण पे, गीता में स्मरण पे, भागवत में स्मरण पे बहुत जोर दिया गया है। इसलिए स्मरण तो नवधा भक्ति का प्राण है। हर अंग के साथ स्मरण जोड़ना पड़ता है, प्रत्येक अंग के साथ। तो शरणापत्ति आदि द्वारा अंतःकरण के शुद्ध होने पर नाम संकीर्तन के साथ स्मरण अंग भक्ति याजन कर्तव्य है। ये करना आपकी ड्यूटी हुई। अब आप स्मरण करो। श्रद्धा, शरणापति, गुरु की, वैष्णव की सेवा, श्रवण कीर्तन आदि भजनांगों के याजन में जैसे जैसे साधक चित्त परिशुद्ध या मार्जित होता है, तैसे तैसे उसका स्मरण भजन सुखकर होता जाता है। स्मरण उसको बहुत इजी लगता है और खूब आनंद आता है। अभी स्मरण में कठिनाई आती है। महाप्रभु ने कहा कि रूप का ध्यान करो, राधा कृष्ण बैठे हैं वृंदावन में रत्न सिंहासन पर, जैसे जैसे बताया गौर पूर्णिमा पे चैतन्य मंगल में। तो वो स्मरण करेंगे। अब अंत काल में जो माँ में वह स्मरण मुक्त्वा कलेवरम स प्रयाति मद्भावम याति, यह प्रयाति स मद्भावम याति, नास्तित्व संशय। जो इतना स्मरण कर रहा है वो मेरे पास ही आएगा, इसमें डाउट क्या है? भगवान कह रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं। तो भगवान कोई डाउट नहीं है तो फिर हमें क्या? तो स्मरण आएंगे। तो जैसे जैसे चित्त परिशुद्ध होता जाएगा वैसे वैसे स्मरण आनंददायक होता जाएगा। तो मेन फोकस अभी करना है श्रवण कीर्तन पे, ठीक है? स्मरण अंग, इससे शरणागति और चित्त शुद्धि ऑटोमेटिक हो जाएगी। और जब हो गई तो चित्त शुद्ध हुआ और फिर स्मरण ऑटोमेटिक होगा। कोई बड़ी बात ही नहीं। अच्छा, स्मरणांग के सुसेवन से क्या लाभ है? हम अच्छी तरह स्मरण करें, उससे हमको क्या क्या बेनिफिट होगा? बोलो। स्मरण करेंगे क्या बेनिफिट होगा? प्रेम। कौन है? आप हैं? अच्छा, हाँ ठीक बात है। और अर्चा विग्रह की प्रेम तो हर एक
का सुसेवन करने से होगा। हाँ, भगवान ने गीता में कहा ये फाइनल है। और इस बीच में क्या प्रोग्रेस होती जाएगी? जो हमारी भक्ति होती है धारा अखंड भक्ति अखंड हो जाएगी और अर्चा विग्रह की सेवा और अच्छे से होगी, प्रगति होगी। हमने जो बताया था वो तो बता नहीं रहे हो। देखिए जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार श्री हरि के नाम रूप आदि का चिंतन करने से, चिंतन करने का नाम है स्मरण। कैसे भी करके भगवान के नाम रूप का चिंतन हो रहा है तो उसको स्मरण कहा जाएगा। ठीक, अच्छा। और सब विषयों से अगर चित्त हटा करके तब स्मरण किया जाए, विषयों से चित्त हटा करके तब हरि के रूप गुण आदि का चिंतन किया जाए तो क्या कहलाएगा? तो धारणा कहलाएगी। इसको कहेंगे धारणा, विषयों से चित्त को हटा करके। फिर विशेष रूप से हम केवल रूप का चिंतन करें तो ध्यान कहलाएगा। और अगर हमारा स्मरण अटूट हो गया तो उसको कहेंगे ध्रुवा स्मृति। स्मृति क्या हो गई? ध्रुव। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। ये स्मृति ध्रुव हो जाएगी, अटल हो जाएगी। आहार शुद्ध करो तो मेमोरी शुद्ध हो जाएगी, चित्त शुद्ध हो जाएगा। आहार का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है आहार से क्या लेना देना। कभी किसी दिन किसी ने प्याज लहसुन खिला दिया तो क्या हो गया? एक बार राधाष्टमी पे शिवांगी मोमोज ले आई बना के। ज्योति ने देखा इसमें तो प्याज पड़ा हुआ है, और वो प्रभु जी ये लीजिए। अब मेरे हाथ में था, बस मुंह में डालना ही था। जैसे नहीं वो जो राहु केतु था जो देवताओं की लाइन में बैठ गया था जाके। अरे मोहिनी ये तो असुर है। कहा अरे प्रभु जी इसमें तो प्याज है। हमने भैया रखो इसको, हाथ जोड़े। उसको मालूम नहीं था बेचारी को, यहाँ आई नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, टेस्ट के चक्कर में सब जाते। यार अब तो छोड़ दिया उसको। तो स्पेशली रूप का चिंतन करना ये ध्यान कहलाएगा। और अपने आप से भगवान हृदय में स्फुरित होने लग जाए। जब करते करते भगवान की लीला में प्रविष्ट हो गए रूप गोस्वामी। अब वो बिल्कुल क्लियर दिख रही है उनको लीला हृदय पटल पर। इसका नाम समाधि है। और अगर स्मरणांग का सुसेवन चलता रहा तो अंततः भाव समाधि को प्राप्त कर लेगा। समाधि तो होगी, साथ साथ भाव भी प्रकट होने लगेगा। भगवान का स्मरण तो हो रहा है। अब रूप को समय हंसने लग गए। वो लीला ही ऐसी थी। राधा रानी उछल उछल के फूल तोड़ना चाहती थी। कृष्ण चुपचाप गए, डाली के ऊपर पैर रखा तो डाली नीचे होगी। उसने कहा अब तो पकड़ ही लेंगे। वो कूदी, भगवान पीछे हट गए तो अब वो डाली ऊपर हो गई। फिर ट्राई करती रही। ये खेल चल रहा था रूप गोस्वामी जब नदी किनारे, जमुना किनारे जब कर रहे थे। और उन्होंने देखा ये सीन, तब उनको हंसी आ गई।
फिर भगवान ने थोड़ा ज़्यादा नीचे किया तो उनका उत्साह बढ़े, तो उन्होंने कहा डाली पे ही लटक जाओ, ये ऊपर हो जाती बार बार। लटक गई। जब लटक गई तो कृष्ण पीछे हो गए लटकी हुई आवाज राधा रानी अब टंगी हुई है, कृष्ण भी मौज ले रहे हैं, रूप गोस्वामी आनंद ले रहे हैं, हंस रहे हैं। अब उस समय एक ब्राह्मण नहाने जा रहा था, उसने कहा यहाँ तो कोई है ही नहीं, खाली हम ही हैं, हमको देख के हंस रहा है साधु। ये हमको देख के हंस रहा है, कोई है ही नहीं, किसके ऊपर हंस रहा है? तो अमान्य होना चाहिए कि भाई ठीक है, हंस दिया तो हंस दिया, साधु हंस रहा है, हंसने दो, उसमें तुमको क्या परेशानी? रो तो नहीं रहा है, रोए तो चुप कराओ जाके, हंस रहा है तो तुम भी हंस लो, नहीं अपमान भी लो। तो कुछ लोग होते हैं ऐसी छोटी छोटी बात पे कोई हंस दे, कोई कुछ कह दे है ना, एकदम बुरा फील कर जाता है, बुरा। फिर वो अमान इना मान दिन नहीं रहता है, फिर वो सीमाएं क्रॉस कर जाता है, पता नहीं कहाँ तक। फिर उसने हमसे ये कहा था, इसको स्मरण रखेंगे, पालेंगे पोसेंगे। ये क्रोध जो है बच्चे की तरह होता है, इसको पालो पोसो बड़ा हो जाता है उसको कुछ मत दो तो बड़ा नहीं होगा, मर जाएगा वहीं, है कि नहीं? तो बच्चा ना मार डालें ये तो एक एग्जाम्पल है तो ये है स्मरण के सुसेवन का परिणाम। कितना अच्छा है भाव समाधि। हम भी चाहते हैं रूप गोस्वामी की तरह हम भी एक दिन जप करें, भगवान की लीला में एंट्री हो, नहीं चाहते? सब भक्त इसी टारगेट पे जाना चाहते हैं, लेकिन अभी क्वालिफिकेशन कम है। ये जो चैतन्य महाप्रभु ने तीसरा श्लोक कहा है, इसको जीवन में जितना उतारेंगे उतना हमारा कीर्तनांग सही होगा, फिर हमारा स्मरण सही हो जाएगा। पाद सेवन का सुसेवन कैसे होगा? माता बोलिए। रुचि पूर्वक। और कोई और कुछ ऐड करना है? भगवान सर्वान की ही सेवा करनी होती है, सिर्फ ये नहीं कि उनके चरण कमल की सेवा, उनके चरणों की ही सेवा, ये सर्वान की सेवा। समस्त कामनाओं तो चरण कमल क्यों कहा? इसका मतलब मर्यादा से करनी है। भगवान की सेवा में एक मर्यादा बनी रहे। भगवान के मंदिर में कोई पर्सनल बात नहीं होनी चाहिए, है ना? ये बुझीते न पारी का कीर्तन नहीं होगा हंसी मजाक नहीं, वहाँ सीरियस रहो। नंदन खड़े हैं सामने, कोई पर्सनल टॉक नहीं, है ना? ब्रजभान दुलारी और कुंज बिहारी, उनके होते हुए हम कैसे पूरा ध्यान उन्हीं पे देना, इधर उधर ध्यान ना जाने का। और ऐसा सेंटेंस भी नहीं बोलना चाहिए कि जो सबके बुझीते न पारी, कोई समझ ही नहीं पा रहा है, कीर्तन कर ही नहीं पा रहा है, तुमसे कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। महामंत्र गाओ ना, महामंत्र से हटो नहीं है। महामंत्र कम है क्या? दाएं बाएं होने की जरूरत ही नहीं है। आधा 20 मिनट अगर आरती हुई है तो 40 मिनट महामंत्र गाओ, मजे लो उसी में। हाँ, इससे ज़्यादा सुखकर और आनंददायक और कुछ है क्या? कुछ नहीं है। नाम बिना किछु नाही का आर, 14 भुवन में भक्ति विनोद ठाकुर को कुछ नहीं मिला और हम और चीजें ढूंढ लाए। नहीं, आप महामंत्र पर अडिग रहिए। तो पाद सेवन और भगवान से उनकी सेवा के अतिरिक्त और कोई डिमांड ना हो।
ये हुआ पाद सेवन का सुसेवन। 3 बातें, पहला मर्यादा, दूसरा रुचि, और तीसरा सेवा के अतिरिक्त कुछ न चाहना। तब आप पाद सेवन कर रहे हो। ये नहीं कि सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का, ये नहीं चलता है। सुख संपत्ति काहे को घर आवे? भगवान छीन रहे हैं तो हमारे भले के लिए छीन रहे हैं। वो तब हमारे हित ऐसी नहीं है क्या? सूर्यदम सर्वभूतमान क्या है, भूता नाम नहीं रहे क्या? जो छीन लिया तो रोने बैठ गए? नहीं, वो भी कृपा है। छीना तो छीना, उनका है, हम भी उनके हैं। नित्य दास प्रति तुया अधिकार, हम दास हैं, हमको अभिमान है, और आपका अधिकार है, आप ले लो जो लेना है। दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए। भगवान कहते हैं बस एक बार मेरा काम मान। तो हम जान देने को तैयार हैं। तो कम से कम वो कहते हैं मान लो तो मान लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जे रूपे लई ले नाम प्रेम उपजाए। स्वरूप राय और रामानंद राय दोनों से कह रहे हैं, इतने क्लोज हैं ये लोग। एक ललिता, एक विशाखा, कितनी क्लोज सखियां हैं, और उनसे बात हो रही है। तो ये तो सुनने के लिए हमारे कान बने थे, और सुनने को मिल रहा है, और मिल रहा है तो हम उसको पालन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अक्षर से पालन करें। चूक हो जाए तो हम एक दूसरे को सतर्क भी करेंगे। हाँ, ये नहीं है वो सीनियर है वो जूनियर है, सब बराबर हैं, सब प्रभुपाद के शिष्य हैं, सब इक्वल लेवल पे हैं। मत सोचो कोई छोटा कोई बड़ा। यहाँ कोई छोटा न कोई बड़ा है, यहाँ हर बशर एक सफ में खड़ा है। सब एक लाइन में है, चाहे महाराज प्रताप रुद्र हो, चाहे जगन्नाथपुरी का भिखारी हो, दोनों रस्सी में लगे हैं, खींच रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। छोटा बड़ा क्या होता है? कोई छोटा बड़ा नहीं। सबकी सेवा इंपॉर्टेंट है। और फिर आता है अर्चनांग। अर्चन मार्ग मुख्य किसके लिए है? हरिनाम में दीक्षित। हाँ, दीक्षित के लिए तो चाहे फिर वो किसी भी आश्रम में हो। हाँ, और ये 9 में से मुख्य किसके लिए है? किस आश्रम के लिए? सभी के लिए। जी गोस्वामी बता रहे हैं मुख्य किसके लिए है? तेरे सभी के लिए। दीक्षित सभी को करना चाहिए, लेकिन दीक्षित चाहे तो दूसरा अंग भी पकड़ सकता है, सबसे प्रेम प्राप्त हो रहा है। लेकिन गृहस्थ का पता नहीं है, उस समय आरती चल रही है, कोई घंटी बजा रहा है ना, थोड़ा सा उलझा हुआ रहता है गृहस्थ। उसको जॉब पे जाना है, कैसे कैसे लोगों से भेंट करनी है, बड़ी समस्या रहती है। भक्त आनंद से अपनी कुटी में रहता है, अपना भजन करता है, भागवत पढ़ता है, उसके जीवन में क्या बाधा है ना। तो गृहस्थों के लिए ये मुख्य है, और स्पेशली जो संपन्न गृहस्थ हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। और यदि सैलरी पे पुजारी रख लिया जाए तो इससे किस किस दोष की पुष्टि होती है? तो व्यवहारिक आलस्य और व्यवहारिक शब्द नहीं आ रहा है तो ढूंढो शब्द क्या? व्यवहार निष्ठा। व्यवहार निष्ठा, उसकी व्यवहार निष्ठा है। बाहर व्यवहार निभाने में बहुत दक्ष है, और भगवान की कथा जब सबको सेकेंडरी पे रख लेता है, प्रायोरिटी उसकी फिक्स नहीं है। इसका मतलब यही हुआ, घर में अर्चा विग्रह हैं और आपने सेवक रख लिया, और सेवक सैलरी के लिए कर रहा है। और
आज की डेट में जितने भी पुजारी आपको कहीं भी मिलेंगे सब सैलरी बेस्ड है। बहुत मुश्किल है सेवा करने वाले ढूंढ पाना। अर्चन का सुसेवन कैसे होगा? भगवान का नाम, उनका श्री विग्रह और उनका स्वरूप तीनों में सच्चिदानंद है, ऐसा एक दृढ़ विश्वास रखना। दृढ़ विश्वास, बस ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीन भेद नाई, तीन चिदानंद रूप, सब चिदानंद रूप है। इन सब शास्त्र महाजन वाणियों में दृढ़ विश्वास स्थापित कर अपने इष्ट देवता के साथ संपूर्ण अभेद मानकर विग्रह की अर्चना करने में ही अर्चनांग का यथायथ सुसेवन संभव होता है। और श्री जन्माष्टमी, कार्तिक व्रत, श्री एकादशी व्रत, माघ स्नान आदि इसी अर्चन मार्ग के अंतर्गत आते हैं। अब इनकी इसी अर्चन मार्ग की ब्रांचेस। अच्छा, अब आता है वंदन। वंदन का सुसेवन कैसे होता है? भगवान जो भी दुख सुख में से कृपा वंदन है किसके लिए? उन भक्तों के लिए जिन्होंने भगवान का ऐश्वर्य और गुण सुना और ऐसा कृत संकल्प ले लिया कि हम तो इनकी सेवा पूजा कर ही नहीं सकते, हम बस हाँ। नमस्कार ही कर सकते हैं, हाँ। धन्यतावश। तो वंदन का सुसेवन कैसे होगा? बताइए बताइए, हिंदी में बताइए, वंदन का सुसेवन कैसे होगा? भक्त जो है वो भगवान की कृपा दृष्टि की तरफ ही अपने कृपा की ही तरफ अपनी दृष्टि लगाकर रखता है और उनसे करुणा के दान की प्रार्थना करता है कि जो उसके जीवन में जितने भी सुख दुख आए उनको वो उनकी कृपा एक तो हुआ पाद सेवन, वो तुमने बता ही दिया क्या क्या चीज़ें होती हैं। भगवान के सराउंडिंग्स में जितनी सेवा दिखाई दे रही है, भगवान के अर्चा विग्रह की जितनी सेवा दिखाई दे रही है, वो सब हो गया। ये तो पर्दा बंद करके होती है। सुबह जो श्रृंगार होता है वो पूरा दादा वो है, क्या कहलाएगा? अर्च पाद सेवन कहलाएगा, ठीक है। वो सारा पाद सेवन। पाद सेवन के पश्चात क्या होगा? अर्चन, फिर आरती होती है, और फिर क्या होता है? आरती के बाद वंदन होता है, महामंत्र होता है। क्या मतलब है? हे राधे, हे कृष्ण, हे बलराम, मुझे सेवा में लगा दो, ठीक है। तो अब पाद सेवन हो गया, अर्चन हो गया, अब वंदन होगा। और हमने वंदना की, हमने कहा कि भगवान सेवा में लगा लो, तो भक्ति स्वतंत्र है। वो चाहे तो मेरे सारे प्रयास करने पर भी मेरे हृदय में आविर्भूत ना हो, तो स्वतंत्र है। और चाहे तो हो जाए। ऐसे ही भक्त का संग भी स्वतंत्र है। मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो करेंगे, नहीं करना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। केवल दर्शन से संतुष्ट होना चाहते हैं, अच्छी बात है। कभी कभी दर्शन भी नहीं हो पाता होगा, है ना प्रभु? तो भक्त स्वतंत्र है ना। तो भक्ति की हर क्रिया, उसमें स्वतंत्रता ही मुख्य धुरी है। क्योंकि स्वतंत्र होने के लिए ही तो भजन हो रहा है, साधन हो रहे हैं। साधन जब सिद्धावस्था में पहुंचेगा तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। माया जब छोड़ देगी तभी तो स्वतंत्र होंगे।
आंख बंद न करो योगी, वहाँ से आंख बंद करके बैठने के लिए आए हो तो दुकान चले जाओ वापस। तो सुसेवन का मतलब तुम्हारे कृपाए आसी निर्भर करिया। अब बस आप जब कृपा करोगे, एक भक्त से कहा चैतन्य महाप्रभु ने कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते होते हैं ना, उतने जन्मों के बाद तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी धाम की। अब वो गया बाहर और लगा नाचने खूब जोर से, कह रहे इमली के पत्ते तो लिमिटेड हैं हाँ ख़त्म हो जाएंगे एक दिन, और इसका मतलब कि मेरा भी समय आ गया है, बस इतना ही तो है। इतने छोटे छोटे पत्ते होते हैं, ऐसे डाली होती है, फिर उसमें अनेक डालियाँ निकली रहती हैं, फिर उसमें इतने महीन पत्ते, एक पत्ते में ही गिन नहीं पाओगे, थक जाओ। फिर पूरा पेड़ है और खुश। तुम्हारे कृपा ऐसे निर्भर करिए। जब आप कृपा करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तब तक ठीक है, अपने दास के यहाँ जन्म दे देना, पड़े रहेंगे, उनकी जूठन खाएंगे। तो यही तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, बस उसका इंतजार करना है, कृपा का। वही चीज़ साथ हमारे आचार्य ने भजन में कह दिया, तो हमारा कृपा यासी निर्भर करेगा। सेम बात है, मूल तत्व 4 लाइन में से ये पकड़ना है। बाकी सुख दुख को हम सहेंगे और अपना किया हुआ कर्म समझ के सहेंगे, ये सुसेवन में नहीं आ रहा है। ये तो वंदना है कि आप इतने महान हो कि आप जो भी करते हो मेरे हित के लिए करते हो, और हम केवल आपकी कृपा पे डिपेंड हैं बस। जैसे एक चातक पक्षी होता है, केवल स्वाति नक्षत्र का जल उसको चाहिए, उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे ही अब आते हैं दास्य में। जन्मांतर सहस्रेषु यस्य स्यान्मतिरीदृशी दासोऽहं वासुदेवस्य सर्वान् लोकान् समुद्धरेत्। अब दास्य भक्ति की बात कही जा रही है। मैं श्री विष्णु का दास हूं, इस अभिमान से भजन अनुष्ठान करने का नाम ही दास्य भक्ति है। आपके अंदर गर्व होना चाहिए, मैं कृष्णदास। एक ही चीज का गर्व होना चाहिए बस, कि मैं कृष्ण का दास हूं। अर्जुन अपना परिचय देता था, कौन हो तुम? द्रोण शिष्य अर्जुन। प्रभुपाद शिष्य हरिमोहन दास। गर्व होना चाहिए कि कितनी अच्छी परंपरा से हम लोग जुड़ गए। नहीं तो फिर दास कहे कि जब हमें गर्व ही नहीं, अपनी पोस्ट का हमें गर्व ही नहीं। चपरासी की भी किसी की नौकरी रख ली जाती है तो वो भी मिठाइयाँ बांटता है अपने मोहल्ले में कि हाँ हमारी सरकारी जॉब लग गई। अभिषेक मिश्रा की पियून की तो जॉब है, बाहर बेंच पे बैठा रहता है, जब बॉस बुलाते हैं तो फाइल मंगाते हैं, फाइल लाके देता है। लेकिन कितना खुश था, सरकारी जॉब लग गई क्या बन गए चपरासी। तो गर्व होगा तभी तो काम कर पाएंगे, नहीं तो काम कहाँ से कर पाएंगे। चाहे दास्य हो, चाहे सख्य हो, वात्सल्य हो, कुछ हो, अपनी पोस्ट पे गर्व तो हो। क्या बताएं, चपरासी नौकरी मिल गई है, अब फाइल लेके चलना पड़ेगा। मंथर गति से चप्पल घिसता हुआ चला आ रहा है, फाइल जमीन तक छू रही। ऐसे ही रो रो के सारे काम करता है। लेकिन जिसको गर्व है वो कितना खुश होकर के भगवान की सेवा करेगा।
तो जो भी साधन करना है गर्व के साथ कि मैं कृष्ण का दास। अब दास्य की बात बताई जा रही। मैं श्री विष्णु का दास, इस अभिमान से भजन अनुष्ठान करने का नाम दास्य भक्ति है। और जन्मांतर सहस्त्रेषु, कब ये गर्व होता है? हजारों जन्मों के पश्चात। यस्य स्यान मति ईदृशी, जिसकी ऐसी मति हो जाती है कि उसको गर्व होने लगता है दास होने का, हजारों जन्मों के बाद। जन्मांतर सहस्त्रेषु यस्य स्यान मतिरीदृशी दासो अहम, मैं दास हूं वासुदेवस्य। किसका दास हो? वासुदेव का दास हो। वो क्या कर सकता है? सर्वान लोकान समुद्धरेत, सारे लोगों का उद्धार कर सकता है। जब सनातन गोस्वामी आए चंद्रशेखर के घर पे, तो महाप्रभु ने चंद्रशेखर से कहा कि बाहर जाओ, देखो कोई साधु आया है। उसने देखा साधु तो नहीं, कोई दरवेश लग रहा है, काला कंबल जो है वो बढ़िया ओढ़े हुए और दाढ़ी मुसलमानों जैसी, और साधु तो है ही नहीं। लौट आए, नहीं वही साधु है, उसको लेके आओ। उसको लेके आए, महाप्रभु ने कहा, आलिंगन के लिए दौड़ पड़े। उसने कहा हमको मत छूइए, हम बहुत पतित हैं। कहने लगे तुम्हारा नाम त्रिभुवन को पवित्र कर देगा। त्रिभुवन, और तुम अपने को पतित कह रहे। तो वो तो वैष्णव का स्वभाव है। मौसम पतित प्रभु ना पाए गया दैन है। तो हजार हजार जन्मों के फलस्वरूप, सौभाग्य के फलस्वरूप, हजारों जन्मों के सौभाग्य के फलस्वरूप जिसकी ऐसी मति हो जाती है मैं बस वासुदेव का दास हूँ, यह अभिमान जिसके भीतर उदित होता है वह समस्त लोगों का उद्धार कर सकता है, बल्कि करता है। भजन करने के यत्न की तो बात रही, अब वो भजन करता है कि नहीं करता है, इस 26 फेर में कोई ना पड़े। क्या करता है? भजन करने के यत्न की बात तो दूर रही, मैं भगवान का दास हूं, केवल इस अभिमान से ही सिद्धि या प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है। केवल आपके अंदर अगर ये अभिमान आ गया कि मैं दास कृष्ण का, बस प्रेम प्राप्ति जयराम जी की। और ये तो हमारे गुरु ने पहले ही दिन बता दिया। अब यहां जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि नवधा भक्ति के 6 अंगों का सुसेवन होने पर दास्य और आत्मनिवेदन, इन 3 अंगों का सुसेवन स्वतः संभव होता है। दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन ये होगा, लेकिन पहले 6 अंग पूरे होने चाहिए, तब होगा। ठीक से श्रवण हो, कीर्तन हो, वंदन हो, अर्चन हो, पाद सेवनम हो, स्मरण हो, तो तब हम दास बनेंगे। वरना एक दूसरों का मान हरण करने वाला और अपना मान चाहने वाला वो भगवान का दास बनेगा, या जिसमें सहनशीलता ही नहीं है वो भगवान का दास बनेगा। जय विजय को शाप मिला कि वैकुंठ से तुम्हारा पतन हो जाए, असुर योनि में जन्म लो। कोई रिग्रेट किया? सहनशील, ठीक है, असुर बन जाए।
जानते हैं वहां माया नहीं आ सकती। इसका मतलब कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। मेरा सुहित चाह रहा है कि हम असुर बने, तो बन जाएंगे, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है? जब भगवान ने चाह लिया मेरे, मैं उनका दास हूं, उनके चाहने पे हम जो है असुर नहीं बन सकते? सब बनेंगे, कीड़ा तक बन जाएंगे। कीट जन्म हो यथात्व दास। मैं दास हूं आपका, कीड़ा बना दो, कोई दिक्कत नहीं। वैष्णव ठाकुर तुम्हारा कुकुर कुत्ता बना दो। असुर तो फिर भी थोड़ा बेटर है, लेकिन तो भजन करने के यत्न की तो बात छोड़ो, मैं भगवान का दास हूं, केवल इस अभिमान से ही सिद्धि या प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है। और अगर दास से संबंध के साथ श्रवण किया जाए, कीर्तन किया जाए, स्मरण किया जाए, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, ये सब अगर किए जाएं दास से के अभिमान के साथ, तो क्या होगा? दास से संबंध से अन्य सभी भजन श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं, परम श्रेष्ठता को। ये सारे भजन आपके एकदम टॉप लेवल पे चले जाएंगे। सुसेवन तो आप कर ही रहे थे, लेकिन अब दास का अभिमान हो गया ना, इसलिए आप वो बहुत फलीभूत होंगे। नहीं, उर्वरक डाल दो तो खूब फूल आने लगते हैं। तो दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश से कहा, तरहि दासो अस्मि इति अभिमानेन सम्यक एव भजताम सर्वत्र साधने साध्ये किम अवशिष्यते। साधने और साध्य, साध्य और साधन के बीच में ऐसी कौन सी वस्तु है जो उसको प्राप्त नहीं होती, जिसको दास का अभिमान हो जाता है? उन्हें तो देख लिया, सुदर्शन पीछे लग गया था कि भाई विष्णु भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस करके आ गया, अपने अनुभव से बोल रहे हैं कि भाई विष्णु जिसके फेवर में खड़ा हो जाए, अब उसके लिए कौन सी कमी रह गई? शंकर जी जिसके फेवर में आ जाए, ब्रह्मा जिसके फेवर में आ जाए, ये दास, दास अभिमानी। कृत्या राक्षसी उत्पन्न की, एक कदम पीछे नहीं हटे अम्बरीश। जो हरी इच्छा, जो मालिक इच्छा, हर इच्छा मालिक की। स्वामी है भाई, उनकी मर्जी के बिना कुछ होता ही नहीं है, इसलिए जो चाहे सो करें। हम रिएक्ट नहीं करेंगे, कुछ रिएक्ट नहीं किया। और सुदर्शन आ गया रक्षा करने। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, विश्वास था हृदय के अंदर, शरणागत थे। तो जब विश्वास था तो भगवान को विश्वास तो कायम रखना पड़ेगा। तो सुदर्शन अपना लगा दिया पीछे। वैसे भी जब अम्बरीश महाराज का राजतिलक हुआ था तो सबने कुछ ना कुछ भेंट दी थी, भगवान ने अपना सुदर्शन दे दिया था, कहा ये तुम्हारी सदा रक्षा करेगा। तो वहीं रहता था, उनकी सीट के ऊपर चक्कर काटता रहता था। ये सोच रहे कृत्या से कुछ हो जाएगा, बाल पटकने से कुछ हो जाएगा। अब एक्सपीरियंस हो गया, अब लौट गया है भैया, दास कितनी ऊंची चीज होती है, अब समझ में आ गया। तब बोल रहे हैं, जिन तीर्थ पद भगवान के यथा किंचित भाव से नाम मात्र सुनने से ही मनुष्य निर्मलता को प्राप्त करता है, तथा उनकी भगवत माधुरी आस्वादन के फलस्वरूप उनके इतर वस्तु, यानी उनसे अलग, भगवान से अलग इतर वस्तु में तुच्छ बुद्धि उत्पन्न हो जाती है उसकी।
यह सब बेकार है। आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति की पहचान, उसको यहाँ की कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। हम जा रहे हैं कृष्ण से मिलने के लिए, यहाँ क्या करेंगे बटोर बटार। तुच्छ बुद्धि उत्पन्न हो गई। उनके सम्यक भजन से वह कृतार्थता, वह मनुष्य कृतार्थता प्राप्त करेगा। इसमें कहने की बात ही क्या है, तो करेगा ही। और जो लोग मैं श्री हरि का दास हूं, इस अभिमान से सम्यक भजन कर रहे हैं, उनके लिए सर्व साधन और साध्य के बीच में क्या पाना शेष रह गया। अर्थात इससे अधिक साध्य साधन और कुछ नहीं। दास का अभिमान। दाय गौर प्रेमानंदे हरि हो। तो पता तो हमको पहले दिन से चल गया, हरि मोहन दास, रमानाथ दास, संजीव अग्रगामी दास, लेकिन अब हम लोग को दास बन के दिखाना है। अच्छा दास, बिल्कुल विचलित नहीं होना कहीं से। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा सोच रहा हूँ, ज्यादा कुछ होगा।